हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको आईआईटी नहीं मिला। गेट स्कोर कार्ड, वैलिड गेट स्कोर कार्ड था, बट आईआईटी में एमटेक के लिए एडमिशन नहीं मिला, या जैसा ब्रांच चाहते थे वो नहीं मिला। साथ में वो चाहते हैं कि तैयारी तो करें सर, बट फाइनेंशियल बर्डन है, घर से पैसा नहीं मंगाना है, थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्री होना है, खुद का खर्चा एटलीस्ट खुद चला ले, उस तरीके का करना है। और प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है। सिर्फ हमें अगर कंटिन्यूटी में 3 घंटे 4 घंटे भी मिल जाए तो बहुत अच्छी तैयारी हमारी हो जाएगी, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है। सिर्फ हमें टेस्ट सीरीज लगाना है, रिवीजन करना है और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब जहां पर प्रोजेक्ट बेसिस पे सारी चीजें चलेगी और एक वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है सीएसआईआर की तरफ से। और आप सिर्फ ये टाइप करना गूगल पे सीएसआईआर और एडवर्टीजमेंट नंबर ये वाला, तो ऑटोमेटिक लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो लास्ट डेट है वॉक इन इंटरव्यू का, जो फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म भरने की पूरा प्रोसीजर उन्होंने दे रखा है अपनी वेबसाइट पे। 7 अगस्त तक आखिरी डेट है जब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, देखिए यहां पर एक तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा, साथ में एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आगे चल के हो सकता है आपको हेल्प करे एमटेक के इंटरव्यूज में, या आगे चल के कहीं ऐसी कोई जॉब निकली जहां एक्सपीरियंस भी मांगा है 1 ईयर का। ऐसे अभी हमने पास्ट में बहुत सारे रिक्रूटमेंट देखे जहां कुछ पोजीशंस के लिए 1 साल का या 2 साल का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो आप देखो अलग अलग आपको यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम एंड टाइटल दिखेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ग्रुप दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर नेम एंड नंबर ऑफ पोजीशंस आपको मिलेगी कि जेआरएफ के लिए कितनी, उसके लिए कितनी है। और यहाँ पर आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिखेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप ये देखिए, और यहाँ पर एज 30 ईयर, तो एज का आपको एज क्राइटेरिया काफी हद तक बढ़ा हुआ है। 30, मिनिमम 30 तो ही है। 30 से 35 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टाइफंड मिलेगा आपको, वो भी 37,000, 30,000, 33,000 प्लस एचआर है कुछ कुछ पोजीशन में। तो अलग अलग पोजीशंस के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम, एरिया, नंबर ऑफ पोजीशंस, और ये एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी है, और यहाँ पर आपको जो स्टाइफंड मिलेगा उसकी बात हो रही है। तो आप देखो यहाँ पर ये सारे के सारे आपको देखो दे रखे। यहाँ पर आपका जो बी बीटेक हो, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये उसी का कंटिन्यूशन में पेज है। वी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो सभी लोग इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी में आपको अप्लाई कर सकते हैं। इतनी जितना यहाँ आपने बी बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पोर्टेबल 3D के लिए है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप है, ये पार्ट 2 है। इसमें भी आपका देखो यहाँ पर आपको चाहिए मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट, और क्या लिखा है, बी बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। चलो, और यहाँ पर इक्विवेलेंट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो और करके लिखा है ना, तो वो आप देखते जाना, पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे 35,000 आपको दे रखा है, ठीक है। 35,000 का स्टाइपेंड दे रखा है, 28,000। अब ये देखो यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज और प्रोजेक्ट का नेम लिख रखा है, पूरा एलिजिबिलिटी लिख रखा है, फिर यहाँ पर स्टाइपेंड का पोजीशन है, ठीक है। तो आप देख लेना किसमें अप्लाई करना है, आप एक बार थोड़ा सा रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जो गेट स्कोर कार्ड आया है बट उतना अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ एग्जाम वाले दिन, और अभी खाली नहीं बैठना है, फाइनेंशियली लाइबल नहीं बनना है, घर पे डिपेंडेंसी नहीं रखना है, खुद से इंडिपेंडेंट कुछ ना कुछ खर्चा पानी चलाना है अपना। तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि खाली बैठे तो कम से कम, क्योंकि पढ़ाई तो आप इफेक्टिवली 3 घंटे ही कर पाएंगे, 3 घंटे में सफिशिएंट हो जाएगी एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। हाँ, ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं जाना कि भाई आपने सिलेबस गेट की तैयारी अच्छी नहीं करी और ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब भी कर लूंगा और गेट की तैयारी भी कर लूंगा। तो अगर सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट नहीं करा है तो वहां पे फंस जाओगे, क्योंकि भाई यहाँ पे ये स्टाइफंड दे रहे तो काम तो लेंगे आपसे, 8 घंटे 9 घंटे काम कराएंगे। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है जहां पर जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि मेरे पास अभी पर्सनल मेंटरशिप में कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, और जस्ट क्योंकि देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकालती है, उसमें कई सारे स्टूडेंट ले लेते हैं। बीएल ने पिछले साल बहुत वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट किया था, कॉन्ट्रेक्चुअल, वो 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें क्या हुआ, फ्रेशर स्टूडेंट जिसने एक बार तैयारी अच्छे से नहीं करी,
और वो जैसे ही पास किया उसको लगा अपॉर्चुनिटी है, 2 साल 3 साल का बढ़िया तरीके से ले लेते हैं, बट वहां जाने के बाद बहुत काम होता है, उसके साथ में पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह की जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए है, जिसने एक बार तैयारी बहुत अच्छे से कर ली, किस्मत का साथ नहीं रहा या उस दिन दिमाग ऐसा नहीं चला कि एग्जाम बिगड़ गया हो, तो उनकी तैयारी तो बेहतर थी, तो उनको सिर्फ तैयारी के लिए 2-3 घंटे का टाइम चाहिए, सिर्फ रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, बाकी टाइम फ्री बैठे हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। बट जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और वहां फंस जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद भी 1 या 2 साल अपने करियर को दे दो। अगर थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है, घर की कंडीशन अलाउ करती है, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो करो, बैठ के बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि एक अच्छे एग्जाम को निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बट ऐसा है कि भाई घर पे सपोर्ट करना है, वो सिचुएशन अलग हो जाती है ना? सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है, तो वो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है, फिर तो हमें काम करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा है कि भाई आपने ये पता होना पहले से ही पता होगा कि भाई घर पे जो अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इंजीनियरिंग के बाद, तो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही थोड़ा सा क्या है सिंसियर हो जाइए। ये जो वीडियो आप ही इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट सुन रहे होंगे, तो अगर आपके घर में लगता है कि भाई इंजीनियरिंग करने के बाद तुरंत सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों हम इंजीनियरिंग में ही बहुत अच्छा पढ़ाई कर ले, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में सब कुछ सिलेबस वगैरह खत्म कर ले, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो अपनी तैयारी अफेक्ट नहीं हो, तैयारी भी साथ साथ चलती रहे, हो सकता है सक्सेस मिले नहीं मिले, बट एटलीस्ट तैयारी तो हो चुकी रहेगी ना आपकी। तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनको लगता है यार फाइनेंशियली नीड है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग करने के बाद घर से, मुझे घर वाले बिल्कुल डंडा लेके खड़े हैं कि भाई बताओ जो नौकरी कहाँ है, सपोर्ट की जरूरत है, बहन की शादी करना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप अभी से तैयारी बेहतर करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखो, ताकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आए तो फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाए और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी थी, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। पढ़ लेना, एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बता दिए, सारे अलग अलग उसके लिए है, देखिए यहाँ पे, है ना? चलो, बढ़िया तरीके से करो, है ना? बाकी इंफॉर्मेशन है और सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लेना उनका, है ना? टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। चलिए, बाकी और कोई भी गाइडेंस की जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, जी सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके चैट बॉक्स में भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।